आज का हमारा टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन। और ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कुछ जिक्र किया था कि क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर एक यूनिट के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, उसके अंदर इसका कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस जरूर होता है। और नोट कर लें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। मैं हूं विक्की नारंग, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस पे। और आज का फर्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, ये है क्या। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर VBT मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपको बता दूं कि ये क्या थी। और उसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH4। और अगर मैं इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करें तो क्या होगा। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 6, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2s2 2p2 मींस s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और p के अंदर 1 2 इलेक्ट्रॉन है। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, हम इंटरमिक्सिंग करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की। और मैं अगर कहूं कि हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल हैं उनकी हमने क्या करनी है, इंटरमिक्सिंग करनी है। और इंटरमिक्सिंग हमेशा किसकी होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। ये पेयर्ड है और ये क्या है, अनपेयर्ड। तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करना है, अनपेयर्ड के अंदर। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होके इस ऑर्बिटल के अंदर आएगा और उसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। ये क्या थी, ग्राउंड स्टेट। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो इससे जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। और हाइड्रोजन के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s1, और इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जैसे ही इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी इस ऑर्बिटल की, ये किसका है s और s, ये कौन सा है s और p, ये भी s और p, और ये भी क्या है s और p। मींस ये ऑर्बिटल है s और s, ये है s और p, ये है s और p, ये है s और p। मींस यहाँ पे 3 जो बॉन्ड होंगे वो सेम होंगे, और एक जो बॉन्ड है ये s और s का है, ये इन तीनों बॉन्ड से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है। ये कौन बोल रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा है कि जो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड तो इक्वल होते हैं और एक जो बॉन्ड है वो डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। बट अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर 4 जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ऑल द 4 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। चारों के चारों बॉन्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। बट यहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ये बोला जा रहा है कि जो 3 बॉन्ड है उनकी एनर्जी डिफरेंट है, इस एक बॉन्ड की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां पे आके क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। मींस इसके जो फेलियर होने के कारण है वो यही कारण है कि इन के जो बॉन्ड एनर्जी है वो सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो यहां पे बर्थ होता है एक नए टॉपिक का, और उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये तो कुछ एक इंट्रोडक्शन था कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल क्यों हुई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होने के कारण क्या थे कि जैसे ही हमने स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर के अंदर हर एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या थी, इक्वल थी। बट यहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रही है कि ये 3 बॉन्ड सेम है, इनकी एनर्जी सेम है, बट इसकी बॉन्ड लेंथ और एनर्जी क्या है, इन तीनों से डिफरेंट है। बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो रहा, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हाइब्रिडाइजेशन की। और ये क्या था, इसके फेलियर होने के बाद में आने वाला एक न्यू टॉपिक, और हम स्टार्ट करेंगे अब ये है क्या और कैसे इसकी नीड। क्लियर है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या है इसमें,
कैसे आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग होती है, तो सबसे पहले आप नोट कर लें डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की। डेफिनेशन क्या होगी वो डेफिनेशन भी नोट कर लें और उसके टाइप्स भी नोट कर लें, कौन कौन से टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के। उससे पहले इसकी डेफिनेशन भी देख लें। चलो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के बाद में हम इसकी डेफिनेशन करेंगे क्या होगी, ताकि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ सके। अब मैंने एग्जांपल लिया, यहीं पे हम CH4 का ही एग्जांपल ले रहे हैं। पहले अगर हम बात करें CH4 में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने की थी 2s2 2p2, और ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट जिसमें जो भी ऑर्बिटल है, अब S में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, और P में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। अब S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2, P के अंदर कितने हैं 2, और ये दो तो क्या है फील्ड है, बट मींस अनपेयर्ड है, और ये क्या है पेयर है। बट अगर हमने इसकी हाइब्रिडेशन करवानी है हाइड्रोजन के साथ में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। मींस ये अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने के बाद में यहां पे आता है तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे हम इसको एक्साइटेड स्टेट। और अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। मींस ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया PZ के अंदर, ये PX PY और PZ। अब बात करते हैं कि अगर ये एक्साइटेड स्टेट है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी कैसे, और हम हाइब्रिडाइजेशन किसकी कर रहे हैं CH4 की। और CH4 में कितने हाइड्रोजन हैं 4 हाइड्रोजन हैं। और अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो इन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 1 1। अब क्या है कि जो हाइड्रोजन है और जो ये कार्बन के ऑर्बिटल हैं, इनमें आपस में क्या होगी इंटरमिक्सिंग होगी। क्या होगी आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। अगर आप इसमें इंटरमिक्सिंग हो रही है और इनसे जो एक नई इसकी हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होने वाली है sp3। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन कहता क्या है, अगर जो भी ऑर्बिटल है, जैसे ये s का ऑर्बिटल है और ये किसके हैं p के, मींस ये 2s और 2p। 2s और 2p की ऑर्बिटल में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो स्लाइटली है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, नियरली सेम है। एनर्जी जो है इसकी नियरली क्या होगी सेम है। इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है सेम है, इसकी थोड़ी सी अलग है, मींस इसकी थोड़ी कम होगी और इनकी क्या होगी ज्यादा होगी। क्योंकि जो लोवेस्ट ऑर्बिटल होते हैं 1s 2s 2p, तो उनकी एनर्जी क्या होती है कम होती है, और जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते हैं एनर्जी क्या रहती है बढ़ती रहती है। तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट नियरली क्या है सेम है। अगर ये एनर्जी सेम है तो ये किसी और ऑर्बिटल से क्या कर सकते हैं इंटरमिक्स कर सकते हैं। और इन्होंने हाइड्रोजन के साथ में क्या कर ली इंटरमिक्सिंग कर ली, और इंटरमिक्सिंग के बाद में जो नई इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, क्योंकि एक s का और 3 किसके हैं ये p के, तो एक s का और p के कितने हैं 3, तो ये कौन सी हाइब्रिडेशन होगी sp3। ये कौन सी है sp3। तो अब अगर हम देखें ये हाइब्रिडेशन है क्या, हाइब्रिडेशन क्या कहता है, अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, atomic orbital of same or nearly same energy intermix, जो आपस में क्या करेंगे intermix to give a new orbital। और वो क्या दे रहे हैं नए ऑर्बिटल दे रहे हैं, ये भी sp3 ये भी sp3 ये भी क्या sp3, to give a new orbital have same energy। अब इनकी जब इंटरमिक्सिंग होती है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही थी
कि इनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट हाइड्रोजन क्या कहता है, इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है। वहां पे क्या बोला था उसने, एस 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 पी एस पी एस पी, बट यहां पे सभी क्या होगी, sp3। क्या होगी इनकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 मींस। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं, BCl3। अब ब्रोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तो p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। अगर हम बात करें इसकी एक्साइटेड स्टेट की, तो s में 1, p में 1, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहां चला गया, py के अंदर। अब हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। s पेयर है और p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, मींस 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑर्बिटल s का और ये p का आपस में क्या होगी, इनमें बॉन्डिंग होगी। और नेक्स्ट जो क्लोरीन होगा उसमें भी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट जो क्लोरीन होगा उसमें भी क्या होगी, बॉन्डिंग। मींस एक क्या है, s p, दूसरा क्या है, p p, और थर्ड भी क्या है, p और p। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, ये एक s का और 2 किसके हैं, p के। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई है, sp2। मींस एक s का ऑर्बिटल है और 2 p के ऑर्बिटल है जो क्लोरीन के साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और बात करें अगर हम इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम भी हो सकती है और स्लाइटली डिफरेंट नियरली सेम हो सकती है, और जब वो इंटरमिक्स करते हैं और इंटरमिक्स करने के बाद में जो नए ऑर्बिटल बनते हैं, उन नए ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी। मींस उसमें जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो इससे जो हाइब्रिडेशन आई है वो कौन सी आई है, sp2। और नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल होगा वो हम ले रहे हैं बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। कॉन्फ़िगरेशन 2s2। ग्राउंड स्टेट के अंदर s के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, बट p क्या है, फुल्ली वैकेंट है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन कितने हैं, 2। तो ये क्लोरीन के साथ में क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो इनकी जो हाइब्रिडेशन आएगी वो कौन सी आएगी, S और P। कौन सी आ रही है, S और P। इसकी क्या आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, ये क्या है, BeCl2 का एग्जांपल। अब हम कुछ एक एग्जांपल सभी का ले रहे हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था, BeCl2 का, और इसमें हम बाकी एग्जांपल लेते हैं। एक sp का, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम sp का, फिर sp2, फिर sp3। अगर हम sp का एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल लेते हैं BeCl2। और BeCl2 के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल थे, एक s का और दूसरा कौन सा था, p का। मींस sp और दूसरा भी कौन सा होगा, sp। और अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की, तो इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, लीनियर। कौन सी होती है इसकी, लीनियर ज्योमेट्री। और यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का।
दूसरा अगर हम बात करें sp2 का, sp2 में हमने कौन सा एग्जांपल लिया है, BCl3 का। मींस यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो कौन सी थी, sp2 sp2 sp2, बट यहां पे जो बॉन्ड एंगल होंगे वो कितने के थे, 120। मींस यहां पे जो बॉन्ड एंगल कितने का था, 120। और इसमें जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी थी ये, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कर चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। और जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है प्लीज वहां पे जाके यूट्यूब पे सर्च कर लें, केमिस्ट्री बाय वीके नारायण और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो आप ये प्रीवियस लेक्चर देख लें कि इनकी ज्योमेट्री क्या होगी और इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम sp3 का देखें तो sp3 का हमने कौन सा एग्जांपल लिया, CH4। और CH4 में जो एक sp3 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 चार बॉन्ड थे और इसमेमें जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था, 109.28। और इसमें जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये हमने अभी 3 एग्जांपल किए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल होगा वो होगा sp3d। क्या होगा, sp3d। और एग्जांपल हम लेंगे PCl5। मींस एक s का ऑर्बिटल होगा, 3 p के होंगे और एक किसका होगा, d का ऑर्बिटल। मींस एक s का, 3 p के और एक क्या होगा, d का ऑर्बिटल। और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3d। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल हैं वो 290 के होते हैं और जो 3 बॉन्ड हैं जिसको हम इक्विटोरियल बॉन्ड कहते हैं वो होते हैं 120 के। और जो 290 के हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड। क्या कहते हैं उनको, एक्सियल बॉन्ड। और इसके अंदर जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होती है, ट्राइगोनल बायपैरामिडल। ट्राइगोनल बायपैरामिडल ये है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें sp3d2 तो हम एग्जांपल ले रहे हैं SF6 का। मींस जिसमें एक S3 किसके होंगे, P के और 2 किसके होंगे, D के। मींस sp3d2 और जिसके अंदर 6 के 6 बॉन्ड कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। हमने ये 3 एग्जांपल हाइब्रिडेशन हमने इसकी बता दी है। अब हम 2 एग्जांपल और लेते हैं, PCl5 और SF6 का। वो भी नोट कर लें, क्या है ये, PCl5 और SF6। सबसे पहले अगर हम बात करें PCl5 की तो जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 15। कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। अगर हम बात करें इसकी ग्राउंड स्टेट की तो ग्राउंड स्टेट में s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। बट यहां पे PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए वो कितने की हो रही है, 5 की। बट यहां पे हमारे पास स्पेस कितने के लिए, अनपेड कितने हैं, ओनली 3। तो जो नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन जो s का है वो कहां पे जाएगा, d ऑर्बिटल के अंदर। नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है वो किसके है, d के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो कहां पे ट्रांसफर होगा, d में। और इसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। और नेक्स्ट d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। मींस एक s में और 3 p में और एक कहां पे गया, d में। तो हमने जो हाइब्रिडाइजेशन करनी है वो किसकी करनी है, PCl5 की। तो यहां पे
क्लोरीन कितने हैं 5, तो एक ये S का और क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 3s2 3p5 मींस p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और p के अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या अनपेयर्ड है, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपस में इंटरमिक्सिंग, और इस इंटरमिक्सिंग से जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी क्या होगी सेम होगी। यही है हाइब्रिडाइजेशन, मींस जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और उस ओवरलैपिंग से जो नया ऑर्बिटल फॉर्म होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है, एक हुई है s की और यहां पे p की, यहां पे तीनों p थे, ये भी तीनों क्या है p के, ये d और p, तो जब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी sp3d, मींस एक s का 3 p के और एक किसका d का, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे sp3d। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें, अभी हमने बताई थी इसकी ज्योमेट्री कौन सी थी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी क्या थी ज्योमेट्री थी। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल होगा वो होगा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, मींस अगर हम बात करें इसकी ग्राउंड स्टेट की तो s में इलेक्ट्रॉन 2, p में इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 एंड 4, d वैकेंट है। एक्साइटेड स्टेट में सेम वही प्रीवियस जो हमने किया है, ये इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कहां पे d के अंदर, मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन 1, यहां पे भी 1 1, और जो नेक्स्ट d ऑर्बिटल वैकेंट है ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर होगा d में, ये भी इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर हो गया d में। अब जो नए ऑर्बिटल बने हैं वो कौन कौन से हैं, एक s का, 3 p के और 2 किसके हैं d के। फ्लोरीन हमने कितने इंटरमिक्स करने थे 6, तो इसमें भी क्या है फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, क्यों अगर हम बात करें फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 2s2 2p5, मींस p के अंदर 5 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और f का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा इंटरमिक्सिंग करेगा। तो यहाँ पे किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, एक s की, 3 किसके हैं p के, और d में कितने हैं 2, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी sp3d2। ऐसे ही कुछ एक और भी है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उनका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और इसकी ज्योमेट्री कौन सी थी SF6 जिसमें sp3d2 6 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूं NH3 का, अगर हम बात करें इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, तो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3, मींस यहां पे भी हमारे पास आगे जो d ऑर्बिटल तो है नहीं, क्योंकि s के अंदर d 2 जो s है 2d पॉसिबल ही नहीं है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितने हैं 3, और हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है 1s1, मींस 1s1 मींस एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है 1 ही है, तो इसमें जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें सिर्फ 3 हाइड्रोजन की क्या करनी है इंटर मिक्सिंग करनी है। अगर हमने 3 हाइड्रोजन की आपस में क्या करनी है इंटर मिक्सिंग है, तो हाइड्रोजन जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है,
इसमें भी क्या होगा 1 होगा, इसमें भी क्या होगा 1 होगा। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी कौन सी होगी, ये S का, क्योंकि ये पहले से ही क्या है पेड़ है, और ये तीनों क्या थे अनपेयर्ड, और इन्होंने भी क्या कर ली हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग करके ये भी क्या हो गए पेयर। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी कौन सी होगी sp3। सेम ऐसा ही एक एग्जांपल है वाटर, इसके केस में 2 लोन पेयर होते हैं। देखो अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर और 3 क्या होते हैं बॉन्ड पेयर होते हैं। 1 लोन पेयर जो कि बॉन्डिंग नहीं करता, और 3 जो ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं बॉन्डिंग करते हैं। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ये हम स्ट्रक्चर इस हाइब्रिडेशन के थ्रू बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर है। ऐसी अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के अंदर भी क्या होते हैं 2 लोन पेयर और 2 क्या होते हैं बॉन्ड पेयर होते हैं। अगर हम इसका भी हाइब्रिडाइजेशन करें तो आपको वाटर के केस में भी 2 बॉन्ड पेयर मिलेंगे और 2 लोन पेयर और 2 क्या मिलने वाले हैं बॉन्ड पेयर मिलेंगे। ये आपके लिए एग्जांपल है, ये आपने करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताना है कि वाटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। मैं वेट करूंगा कि वाटर के केस के अंदर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कितने इसमें लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, और हाँ इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके एक शॉर्ट ट्रिक की, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको 1 मार्क्स में मिल सकता है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो टाइम लिमिट होती है वो आपके लिए कितना होता है ओनली 1 मिनट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो हम दोबारा से करेंगे। जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल लिया अभी, BeCl2 का एग्जांपल लिया है, दूसरा BeCl3 का एग्जांपल लिया है, थर्ड हमने एग्जांपल लिया है CH4 का, फोर्थ हमने एग्जांपल लिया है PCl5 का, फिफ्थ हमने एग्जांपल लिया है SF6 का, सिक्स्थ हमने एग्जांपल लिया है NH3 का। तो इनके अंदर कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको करने के लिए आपने एक शॉर्ट ट्रिक यूज किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, वो दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, Z की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और Z की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसके लिए आपने Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए आपको पता होने चाहिए कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हम बात करें बेरिलियम, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, 7 into 2 14, 2 plus 14 is equal to 16। और यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इंटो में 3 कितने हो गए 24। अगर हम यहां पे देखें कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, इनके आउटर मोस्ट में 1, 1 into 4 8, 4 plus 4 8, 4 plus 1 into 4। इनके आउटर मोस्ट में देखें तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 7 into 5 40, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 7 into 6 48, अमोनिया में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 into 3 कितने हो गए 8। अब ये जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं इनको आप क्या करोगे, जिनकी वैल्यू 8 से अबव है, 8 से ज्यादा है, उनको आप 8 से डिवाइड करोगे, और जिनकी वैल्यू 8 या 8 से कम है तो उसको आप कितने से डिवाइड करोगे 2 से।
अब देखो ये वैल्यू कितने से 8 से जा रहा है, मीन 16 है, और 16 को हम कितने से डिवाइड करेंगे 8 से, तो जो z की वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है 2। यहां पे जो z की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी 3, मींस 24/8 कितना आएगा 3। और यहां पे क्योंकि ये वैल्यू 8 है तो हम 8 को कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहां पे जो z की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4, यहां पे z की वैल्यू 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे जो z की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 5, यहां पे जो z की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 6, और यहां पे जो z की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी 4। और अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने z की वैल्यू से क्या बताया था आपको, हाइब्रिडाइजेशन। और अगर z की वैल्यू 2 है तो एक s का और एक p का, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी sp। z की वैल्यू अगर 3 है तो एक s का और दो किसके होंगे p के, मींस sp2। z की वैल्यू अगर 4 है तो एक s का और 3 किसके होंगे p के। z की वैल्यू अगर 5 है तो एक s का, p के कितने होते हैं मैक्सिमम 3, एक किसका d का, कौन सी होगी sp3d। और अगर z की वैल्यू 6 है तो sp3d2, 1 + 3 4 + 2 6। और अगर z की वैल्यू 4 है तो कौन सी हाइब्रिडेशन होगी sp3, तो BeCl2 जिसमें z की वैल्यू 2 थी वो कौन सी होगी sp, इसमें कौन सी होगी sp2, इसमें sp3, इसमें sp3d, इसमें sp3d2, और इसमें कौन सी होती है sp3। ये हमने सभी कैलकुलेट किए हैं। ऐसे भी आप वाटर की भी कैलकुलेट कर सकते हो, और जो हमने मेथड यूज किया वो भी। और ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको जल्दी से एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक के मीडियम से भी, मेथड से भी शो कर सकते हो। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी intermix to each other to give a new orbital have same energy। जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम होती है और वो आपस में इंटरमिक्स होके जो नया ऑर्बिटल देते हैं उसकी एनर्जी क्या मिलेगी सेम मिलेगी। ये है हाइब्रिडाइजेशन। और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फेयर करती है, और इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में हाइब्रिडाइजेशन का ही बर्थ होता है। एक नया टॉपिक है, नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर।